शांति का विषय है और कुछ अपनी आदत कि अगर बातचीत होती हो हल्ला तो हम सही सुना नहीं पाते थे। ये कमजोरी है। हम आपको ये सुना रहे थे कि जब भगवान की विशेष दया जीव पर होती तब भगवान जीव को मनुष्य शरीर दे देता। इससे बड़ी दया भगवान के पास दूसरी है ही नहीं जो जीव के ऊपर कर दे। सही तो ये है, जो अधिकार भगवान ने इस मनुष्य शरीर में दे रखा है वह अधिकार भगवान के पास स्वयं नहीं है। यह बात आपको बहुत ताजुब सी लगती होगी। कौन सा अधिकार मनुष्य के पास है? इस मनुष्य शरीर में बैठी आत्मा अपने प्रभु परमात्मा से मिल सकती है। तीन लोक के भगवान अपने स्थान पर बैठे बैठे प्रभु का दर्शन तो कर रहे लेकिन प्रभु के घर जा नहीं सकते। अरे प्रेमियों, ऐसा अनमोल शरीर पा करके इसी दुनिया के काम में हम लोग अपनी जिंदगी को खत्म कर देते हैं। महात्मा जब इस धरती पर आते हैं तो इसी बात को समझाते हैं। महात्मा कभी कथा कीर्तन नहीं सुनाते, महात्मा कभी इतिहास नहीं दोहराते। बाबा जय गुरुदेव महाराज सुनाते थे, एक धोबी था, जा रहा था तो रास्ते में उसको हीरा मिल गया। वो चमक रहा था, उठा करके गधे के गले में बांध दिया। उधर से जौहरी आ रहा था। जौहरी कहते हीरा के व्यापारी थे। जब देखा तो पहचान लिया कि गधे के गले में हीरा बता। धोबी से पूछा, कहा भाई गधे के गले में क्या बांधा? कहा मुझे नहीं पता ये क्या है, रास्ते में पड़ा था, चमक रहा था तो उठा करके बांध दी। जौहरी ने कहा बेचोगे? कहा ले लो, आपके काम का है। कहा कितना पैसा दे दें? कहा जो आपकी इच्छा हो। जौहरी 2 पैसा निकाला। बाबा जी कहते थे उस समय 2 पैसा चलता था, अब तो चलता नहीं। धोबी को दिया। धोबी गधे के गले से हीरा खोल करके जौहरी के हाथ में रखा। जो जौहरी के हाथ में हीरा रखा, हीरा जोर से हंसा और हंसने के बाद चटक गया, टूट। हीरा अगर टूट जाए तो किसी काम का नहीं। हीरा की कीमत तब तक है जब तक समूचा है, टूट जाए तो अशुभ माना जाता। जौहरी रोने लगा। कहा वाह रे हीरा, अभी तक तो गधे के गले में बंधा था, तुझको कोई तकलीफ नहीं थी। अरे मैं तेरी कीमत को जानता, ले जाता, सजा करके रखता। बड़े बड़े सेठ साहूकार बादशाह तुझको ले जाते और तिजोरी में रखते, लेकिन मेरे हाथ आते चटक गए। हीरा बोला, सुन जौहरी। वो हीरा अनजान था, उसको नहीं पता था कि मैं क्या हूं। उसने हमको गधे के गले में बांध दिया, हमको कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन तू मेरी कीमत को जानता है और जानते हुए तूने मेरी कीमत 2 पैसा लगा दिया, यही हमसे बर्दाश्त। बाबा जी ने कहा था, बच्चा मनुष्य शरीर एक ऐसा शरीर है, मनुष्य शरीर में विवेक होता है। क्या होता है? थोड़ा आप लोग बोलते रहो जो पूछा जाए तो, इससे हमको बड़ी मदद मिलती है। लगता है कि आप समझ रहे हैं। मनुष्य शरीर एक ऐसा शरीर है जिसमें विवेक होता है, बुद्धि। ये जितने पशु पक्षी हैं सबके पास होती है,
मनुष्य में भी बुद्धि होती है, लेकिन बुद्धि में विवेक केवल मनुष्य के पास होता है। बुद्धि और विवेक में अंतर क्या होता है? रामचरितमानस में लिखा है, हित अनहित पशु पक्षी जन। बुद्धि का सिर्फ इतना मतलब है कि फायदा और नुकसान को समझना, लेकिन विवेक का मतलब है उस पर विचार करना। अभी आपके समझ में नहीं आया होगा, मुझे मालूम। कैसे? जैसे जानवर को और जानवर के बच्चे को एक थाली में भोजन दे दिया जाए, जानवर अपने बच्चे को हटा के खा जाएगा। ना भरोसा हो करके देख लेगा। आपको और आपके बच्चे को एक थाली में भोजन दिया जाए, तो पहले आप अपने बच्चों को खिलाओ। पहले आप अपने बच्चे को खिलाओ। अरे भाई, ये अगर इसमें इको लगा तो इसको बंद कर दो, सादा बजाओ, इको बंद कर दो। पहले आप अपने बच्चे को खिलाओगे, बाद में खाओगे। बोलो ऐसा होगा कि नहीं होगा? और जानवर अपने बच्चे को हटा के सब खा जाएगा, जबकि जानवर भी अपने बच्चे से प्रेम करता है, उसमें भी बुद्धि हित है उसका खाने में तो खा लेगा। विवेक ऐसी चीज है जो केवल मनुष्य में होता है, विचार करने की क्षमता। इसलिए जब संत इस धरती पर आते हैं तो संतों का जो संदेश होता है वो केवल मानव इंसानों के लिए होता है। तो देखो, सही तो ये है कि ये जो मनुष्य शरीर भगवान ने आपको दिया है, इस मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? ये किस काम के लिए मिला? पहले आप इसको सुनो। गीता में लिखा है, नाना शास्त्र पठेन लोके नाना देव पूजते आत्मज्ञान बिना पार्थ सर्व कर्म निरर्थक। आप सभी शास्त्रों को पढ़ लो, सभी देवी देवताओं की पूजा कर लो, हे पार्थ, बिना आत्मज्ञान के आपके सभी कर्म बेकार। ये गीता में लिखा है। अगर आप ये कहते हो कि हम कट्टर हिंदू, तो अपने ही धर्म की बात मानो। आप कहते हो हम भगवान राम को मानते, भगवान कृष्ण को मानते हैं, तो उन्हीं की बात मानो। आप कहते हो हम सनातन धर्म की बात मानते हैं, तो सनातन धर्म की बात मानो। जितनी धार्मिक पुस्तकें हैं, सबका ये निचोड़ है कि मनुष्य शरीर केवल आत्मज्ञान के लिए मिला। किस काम के लिए? आत्मज्ञान। और मनुष्य शरीर पाने के बाद अगर आपने अपनी आत्मा का काम नहीं किया तो आपके सभी कर्म बेकार। ये गीता में लिखा। कैसे बेकार? बाबा जी सुनाते थे, एक पंडित जी थे, नाव पर बैठ करके नदी पार कर रहे थे। केवट से पूछा, कहा केवट कुछ पढ़े लिखे हो? केवट ने कहा हम गरीब आदमी, कभी स्कूल नहीं गए। तो पंडित जी ने कहा तब तो तुम्हारी आधी जिंदगी बेकार। कितनी जिंदगी? आधी। आज के समय में आदमी पढ़ा लिखा नहीं है तो समाज यही मानता। संयोग से नाव बीच धार में गई। नदी में जब पानी तेजी से बहता है तो पानी ऐसे चक्कर काटता, जिसको भंवर कहते। नाव भंवर में पड़ गई। केवट समझ गई अब नाव बचेगी नहीं,
तब पंडित जी से धीरे से पूछा, कहा पंडित जी तैरना जानते हो? तो पंडित जी ने कहा हम तो ब्राह्मण हैं, जीवन भर वेद शास्त्र पढ़ा, नदी का तैरना तो नहीं सीखा। तो केवट ने कहा तब तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बेकार है। नाव पलट गई, पंडित जी डूब गए। बाबा जय गुरुदेव महाराज ने इसको सुनाते हुए कहा, बच्चा सूखे की विद्या पानी में काम नहीं आती। आप चाहे जितने बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, पहलवान, धनवान, विद्वान, बलवान, नदी में केवल एक विद्या काम आती है, तैरना। तैरना जानते हो तब तो बचोगे, नहीं तो डूब मरोगे। अच्छा ये बताओ, नदी में डूबने लगो और वहां अंग्रेजी बोलो, संस्कृत बोलो, डीएम को फोन लगाओ, फायरिंग करो, बच जाओ। वहां एक विद्या काम आती है, तैरना। जितने संत इस धरती पर आए, संतों ने अपने अपने समय में समझाया। जहां आप लोग रह रहे हो, इसको महात्माओं ने कहा भवसागर। इसके कई नाम देखो, इसका एक नाम है मृतलोक, ये मौत का देश। इसका एक नाम है दुनिया, यहाँ दोनों चीजें, दिन है तो रात है, जन्म है तो मौत है, सुख है दुख है, हानि है तो लाभ है, अच्छा है तो बुरा है। आप सोचो हमारे जीवन में कभी दुख ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। इसका नाम ही है दुनिया, यहाँ दोनों चीजें। तो इसका नाम मृतलोक, इसका नाम दुनिया, इसका नाम संसार। संसार किसे कहते हैं? जहां शंका हो। यह ऐसी दुनिया है, यहां कोई ऐसा नहीं जिसको शंका ना हो। रामचरितमानस में लिखा है, शंका सांपिन के ही नहीं खाया, के ही के हृदय में व्यापी माया। इसका एक नाम है भवसागर। क्या नाम है? अच्छा, भवसागर किसे कहते हैं? देखो क्षमा करना, हम आपसे सवाल जवाब करने नहीं आए। कहीं नाराज हो जाओ कि देखो सवाल जवाब करते हमारी बेइज्जती करते हैं। बात कहने का एक ढंग होता है। जब कोई बात प्रभावी ढंग से कही जाती तो मन पर चोट मारती, बात याद रहती, और सद्गुरु के वचन अगर लग जाए तो आत्मा का उद्धार हो जाता है। इसलिए महात्मा अपनी बात को ठोक के कहते हैं। तो बताओ भवसागर किसे कहते हैं? थोड़ा चेत करके सत्संग सुना करो। 84 लाख योनियों को भवसागर कहते हैं। इस धरती पर 84 लाख प्रकार के जीव। अगर इस मनुष्य शरीर में आपने अपनी आत्मा का काम नहीं किया तो 84 लाख योनियों से बाहर नहीं जा सकते। इस शरीर का समय पूरा होगा, इससे निकाल करके भगवान पशु बनाएगा, पक्षी बनाएगा, जल के जीव, थल के जीव, मारे जाओगे, काटे जाओगे। इसलिए जितने संत इस धरती पर आए, अपने अपने समय में सब ने मानव इंसानों को इस बात को समझाया है कि अरे मनुष्य, अपने जीव के लिए भी कुछ करो, क्योंकि जीवन भर आपने शरीर के लिए काम किया। अगर मकान बनाया तो शरीर के लिए, कपड़ा लिया शरीर के लिए, खेती दुकान दफ्तर शरीर के लिए, शादी विवाह शरीर के लिए, और ये जो शरीर का धन, जिस समय शरीर छूटेगा तो सारा धन अपने आप छूट जाएगा। इसलिए अपनी आत्मा के लिए कुछ कर लो जो आपके काम आए। बाबा जय गुरुदेव महाराज कहते थे, जब हम ये बात कहते हैं अपनी आत्मा के लिए कुछ कर लो,
आप लोग कह देते हो आत्मा कुछ नहीं, हवा है। एक बात बताओ, जब आपके घर परिवार में किसी की मौत हो जाती है, उस समय आप लोग रोते क्यों? हवा के लिए रोते हैं। आपने एक चीज देखा होगा, बहुत से ऐसे काम हिंदू करते हैं लेकिन मुसलमान नहीं करेंगे। लेकिन जब परिवार में मौत होती है तो हिंदू भी रोते हैं, मुसलमान भी रोते हैं, अंग्रेज भी रोते हैं, पढ़े अनपढ़, छोटी जात बड़ी जात, स्त्री पुरुष सब रोते हैं। क्यों रोते हो? बाबा जी ने कहा था, लोग कहते हम अपने स्वार्थ के लिए रोते हैं। बाबा जी ने कहा था, तुम्हारा स्वार्थ उसके शरीर से निकलता था। शरीर सामने पड़ा है, ले लो। अगर आप शरीर के लिए रोते हो तो शरीर तो सामने पड़ा है, ले। शरीर से कौन सी चीज निकल गई जिसके लिए रोते हो? वही है आत्मा। आपका सगा बेटा आपका पैर छूता है, अरे जिस दिन इस शरीर से आत्मा निकल जाएगी, आपके मुर्दा शरीर को अगर छू लिया तो स्नान करेगा, इस शरीर को ले जाएगा, आग पर रख करके और बांसों से उलट पुलट के जलाएगा। अरे इस शरीर में आत्मा है। बेटा गाली दे दे तो लोग कह देते हैं हमारा अपमान कर दिया, और जिस दिन शरीर से आत्मा निकल जाएगी लोग इसको आग में उलट पुलट के जलाते हैं। अरे इससे बड़ी बेइज्जती और क्या हो सकती है? आपकी इज्जत तब तक है जब तक आपके शरीर में आत्मा है। अरे प्रेमियों, इस शरीर में अच्छे अच्छे तेल साबुन लगाते हो, जिस दिन इस शरीर से आत्मा निकल जाएगी लोग ऐसे मिट्टी उठाते और ऐसे मिट्टी डाल देते। मिट्टी से भी गया गुजरा, मुर्दा से बेकार इस धरती पर कोई चीज नहीं। आपके शरीर में हाथी के बराबर ताकत है। जीव निकल जाए सारी ताकत खत्म। चाहे जितने बड़े डॉक्टर इंजीनियर हो, जीव निकल जाए सारा ज्ञान खत्म। सुख दुख जीव को होता है, इस शरीर को कभी दर्द नहीं होता है। बड़ा ताजुब लगता होगा, कैसे? शरीर पर डंडा मारा जाए, इसको काटा जाए, दर्द होगा। जीव निकल जाए, इसको काटो डंडा मारो, नहीं दर्द होगा। अरे प्रेमी, जीव के निकलते ही सारी धरती के सारे रिश्ते मिनटों सेकंडों में खत्म हो जाते हैं। जो बेटा आपको पिताजी कहता है वो पिताजी नहीं कहेगा। क्या कहेगा? पिताजी तो चले गए। तो ये बताओ पिता कौन था चला गया? इसका मतलब ये शरीर पिता नहीं। बाबा जी ने कहा था, ये बच्चियां अपने पति के लिए सगे माता पिता को छोड़ देती। पति के शरीर से जान निकल जाए और उस बच्ची से कह दिया जाए कि आज रात इस मुर्दा के पास अकेले बैठ जाओ, तो इतना डर लगेगा कोई बच्ची बैठ नहीं सकती, जिसके साथ जिंदगी बिता लेती है। अरे सारा खेल तो जीव का है प्रेमी, सारा खेल। अब सवाल इस बात का है कि जीव आपके शरीर में है कहां? थोड़ा मेरी तरफ देखो। दोनों आंखों के पीछे मध्य भाग में एक दोदल कमल ऐसे बाबा जी बताते थे, बहुत बारीक, किसी भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से उसको देखा नहीं जा सकता। उसी में जीव बैठा है। जीव इतना छोटा है, बालू के कण के मशीन से लाख टुकड़े कर दो उससे छोटा ये जीव है, ऐसा बाबा जी बताते हैं। अब सवाल आता है, यह जीव किस तरह का है? जितने संत इस धरती पर आए सबने एक ही बात बताया,
ये आत्मा परमात्मा का अंश है। जिस तरह का परम पिता परमात्मा है, उसी तरह की आत्मा। अब सवाल है कि परमात्मा किस तरह का है। बाबा जय गुरुदेव महाराज बताते थे, ये जो सूरज आप देख रहे हैं, ऐसे करोड़ों करोड़ों सूरज मालिक के एक एक रोम में प्रकाश करते हैं। कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे हुए। रामचरितमानस में यह लिखा है, परम प्रकाश रूप भगवाना। भगवान के शरीर में इतना प्रकाश है जिसको लिखा नहीं जा सकता। प्रमाण आपको इसलिए दे देता हूं, ये ना कहो कि अपनी तरफ से गढ़ के कहते।